हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंस के बारे में। तो सीमेंस के बारे में सबसे पहले ये हम बात करेंगे कि सीमेंस है क्या। उसके बाद सीमेंस की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे, फिर सीटीसी के बारे में बात करेंगे, फिर वर्क कल्चर के बारे में बात करेंगे, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और फिर सीमेंस कैसे हायर करती है हम उसके भी बारे में बात कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सीमेंस आखिर करती क्या है। तो देखो, सीमेंस जो है अभी इस वक्त पर एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, ट्रांसफॉर्मेशन में और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम कर रही है। तो जब ये सीमेंस इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रही है तो ऑब्वियसली कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी होने वाली है। और सच में जब आप सीमेंस के पार्ट होगे तभी आप इस बात को फील कर सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। ऑब्वियसली आपने इसका नाम सुना होगा, मैंने सुना होगा, आपके क्लासमेट्स ने इस कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है इस बात का रियलाइज़ आपको तभी होगा जब आप इस कंपनी के पार्ट बनोगे। बिकॉज दिस कंपनी इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग कंपनी। ओके, तो ये बात हो गई सीमेंस की कि वो किस किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब अगर मैं इसके जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं तो जनरली फ्रेशर्स को जो सबसे ज़्यादा रोल पे हायर करती है वो होता है जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। साथ ही साथ में अगर मैं बड़े कॉलेजेस की बात करूं तो उनमें ये कंपनी SD1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के भी रोल पर हायर करती है। और अगर मैं ऑफ कैंपस ड्राइव्स की बात करूं तो ये कंपनी कभी कभार सॉफ्टवेयर डेवलपर नाम से भी ऑफ कैंपस में हायरिंग ड्राइव्स निकालती है। तो ये बेसिकली 4 रोल्स हैं जिनके लिए कंपनी हायर करती है। अगर मैं पर्टिकुलरली रोल्स की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसडी का रोल बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला ही होता है, जो कि हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो रोल होता है वही आपको इसमें काम करने को मिलेगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन, कोड, इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। साथ ही साथ में टेस्टिंग। तो आप इन्हीं सब चीज़ों पर काम कर रहे होगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीईटी रोल की तो देखो, जीईटी रोल इज़ थोड़ा डिफरेंट बिकॉज ये मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की तो मैकेनिकल वाले जनरली इसमें मैकेनिकल वाली चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं अगर सीमेंस उस सेक्टर के लिए हायर कर रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने मैकेनिकल से सीएस वाले जीईटी के लिए पार्ट किया है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए पार्ट लिया है या मैकेनिकल वाले के लिए किया है। ये तीनों स्पेसिफिक रूल्स के लिए हायर करती है, लेकिन एलिजिबल सब लोग होते हैं। तो देखो, अगर आपने मैकेनिकल के लिए ही किया है तो मैकेनिकल का ही काम आपके लिए होने वाला है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए भी सीमेंस में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इन सब से लेके पावर, इन सब को रिलेटेड लेके एक डिफरेंट वर्क है। ये नहीं कि आपको सीएस के काम में ही इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं अब कंप्यूटर साइंस वालों की, जिनको कंप्यूटर साइंस आईटी जो लोग हैं, अगर उनको ये जीईटी की पोस्ट पर आप हायर हुए हो, अगर आप उस प्रकार से जीईटी में लिए गए हो, तो अगर इसकी बात करूं तो देखो, आपका जो रोल होता है वो स्टार्टिंग के फेज़ से आपको एज अ फ्रेशर मानकर सबसे पहले आपको इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराकर जब आप बिल्कुल ट्रेन हो जाते हो, जब आप में वो क्षमता हो जाती है कि यस, अब मैं ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं रेडी हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने के बाद आपको धीरे धीरे से चीज़ें समझाई जाती हैं। मतलब जो आपका कैरियर ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वाइज, काफ़ी हायरार्किकल तरीके से ऊपर जाता है, जिसमें आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग्स होंगी, फिर आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने के बाद पहले जब तक आपको उस टेक स्टैक में आपको परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आपको थोड़ा बहुत काम कराया जाएगा, फिर आपको और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका कुछ पहला ईयर निकलता है एज अ जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है। और अगर बात करूं एज अ फ्रेशर, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इस रोल पर, तो ये किसी भी आईटी एमएनसी, अगर मैं मास रिक्रूटर की बात करूं तो उन सबसे ये रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और आपको ये एक्सपीरियंस कभी भी निराशाजनक नहीं लगेगा, बहुत अच्छा रोल है। और अगर मैं मास रिक्रूटर्स कंपनी की बात करूं तो उनसे ये वाली डेजिग्नेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, जिसमें आपको वेरियस स्टैक के साथ आपको अपस्किल किया जाएगा और साथ ही साथ में फिर आपको उन चीज़ों पर काम करने के लिए टीम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मैं सीटीसी की बात करूं तो देखो, सीटीसी पे अब मैं पॉइंट पे आता हूं। तो सीटीसी इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। अगर मैं टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स में सीमेंस 16 लाख तक भी अपना पैकेज प्रोवाइड कराती है। अब देखो, 16 लाख में आपका जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है वो लगभग 12 लाख रुपए का होता है। फिर उसके बाद आपका रिलोकेशन बोनस उसमें इंक्लूड रहता है और साथ में अदर आपके पीएफ वगैरह, बोनस वगैरह मिलाकर टोटल आपका 16 लाख का पैकेज होता है। अगर कोई आदमी अब मुझसे पूछे कि भाई मेरा इन हैंड सैलरी कितना आएगा, तो अगर मैं बात करूं
तो देखो एक जनरल रूल है कि जब आप अगर टैक्स पेयर हो, अगर आपका टैक्स कटता है, तो जितना आपका फिक्स्ड कंपोनेंट है आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो और 0.85 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बीच में जो आपका आता है वो जनरली आपका इनहैंड सैलरी होता है। मतलब 0.8 0.85 से आप मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड बाय 12 कर लो, ठीक है। तो जितना आपका आएगा वो आपका इनहैंड सैलरी आता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं जीईटी का बताऊं तो देखो जीईटी को सीमंस 9 लाख रुपए तक के पैकेज पे हायर कर रही है। इस ईयर जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे सीमंस ने हायर किया है वो 9 लाख रुपए पे हायर किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर। तो अगर मैं उनकी इनहैंड सैलरी की बात करूं तो आप लोग अपनी इनहैंड सैलरी लगभग 60,000 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड इनहैंड सैलरी आपको पर मंथ जो क्रेडिट हो रही होती है आपके अकाउंट बैलेंस में, वो लगभग आप 60,000 रुपये तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सैलरी की बातें, और सैलरी के बाद साथ ही साथ में आपको परफॉर्मेंस बोनस वगैरह भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करिए जाते हैं, जिसमें आपकी रेटिंग्स वगैरह पे डिपेंड करता है। जैसे आप जो परफॉर्मेंस करते हो उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आपके मैनेजर्स देख रहे होते हैं, आपके सीनियर्स देख रहे होते हैं, और उस हिसाब से जब आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाता है तो उस हिसाब से आपको बोनस वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं कंपनी में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारा पूरा सीटीसी की। सीटीसी के बाद मैंने वर्क कल्चर की बात करनी थी। तो देखो वर्क कल्चर पे जब मैं आऊँ तो सीमेंस का वर्क कल्चर काफ़ी ओपन है। अब ओपन वर्क कल्चर में ये है कि आपको कोई भी ज़्यादा वर्क टाइमिंग्स पर लोड नहीं लिया जाएगा कि कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है, आपको अपना काम अच्छे से करना है, अच्छे से काम निपटाओगे, कोई भी आपकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, जस्ट आपको जो काम असाइन किया है वो आपको टाइम पे करना पड़ेगा। इस टाइप का वर्क कल्चर सीमेंस फॉलो करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको इतने घंटे बैठना ही है ऑफिस में, ये करना है वो करना है। आप ऑफिस जा सकते हो, अपना इंजॉय कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो इस टाइप का वर्क कल्चर सीमेंस फॉलो करती है, जो कि ऑब्वियसली हर किसी को पसंद ही है। और साथ ही साथ में अगर मैं इसके वर्क कल्चर के बारे में और बात करूं तो एक वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला वर्क कल्चर आप बोल सकते हो। अब वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि काम कम होता है, मतलब काम इसमें मतलब अच्छा है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। साथ ही साथ में जो काम है वो भी काफ़ी क्वालिटी वाला वर्क है, क्वालिटी वाला वर्क है, इक्वलिटी वाला वर्क है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल सपोर्ट ही सपोर्ट में दिया जाएगा या किसी किसी चीज़ में दिया जाएगा। आप सारी चीज़ों के बारे में अपने नॉलेज गेन कर सकते हो आप जिस भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्क में ही इन्वॉल्व किया जाएगा। तो उस चीज़ में भी कंपनी काफ़ी सही है। वर्क कल्चर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूँ तो देखो वर्क कल्चर में कंपनी में ये चीज़ काफ़ी सही है कि टाइम टाइम पर आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। साथ में एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, आपको ज़्यादातर लीव्स के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता है। अपर मैनेजमेंट कंपनी का सही है। और मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी हो जाती हैं। अब किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। अब ये होता है यार प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपके मैनेजर्स कौन है, ये सारी कंपनीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो मेजरिटी जो आपका वर्क है वो इन्हीं चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका सीनियर कैसा है, आपका मैनेजर कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूँ तो काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर कंपनी फॉलो करती है। कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वर्क टाइमिंग्स है या इस टाइप का, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी सही है वर्क कल्चर के मामले में, ठीक है। अब देखो अगर मैं थोड़े बहुत एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करूँ तो देखो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो सबको ही मिलती है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आपका इन्वॉल्व हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इन्वॉल्व आपका हो जाता है। साथ ही साथ में अगर मैं इन जनरल बेनिफिट्स को हटाऊँ तो देखो अगर आपको किसी कारणवश अगर आपको अपनी शिफ्ट थोड़ा सा एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है, एक्सटेंड करनी पड़ रही है, तो आपको फ्री कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सीमेंस की अच्छी हैं। साथ ही साथ में आपको डिस्काउंट फूड मिल जाता है ऑफिस में। साथ ही में सीमेंस का जो ऑफिस का कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी जाती हैं ऑफ कैंपस में, ऑफिस के कैंपस में। अब इन चीज़ों के बारे में अगर मैं सरप्राइज चीज़ की बात करूँ तो टाइम टाइम पर आप सीमेंस से गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ को काफ़ी खुश रखती हैं। तो गिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है, आपके प्रोजेक्ट में कुछ हाफ डिलीवरी हुई है या गो लाइव हुआ है, तो समय समय पर सीमेंस पे आपको 2000 3000 के गिफ्ट वाउचर्स, इवन अप टू 10K तक के गिफ्ट वाउचर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको चॉकलेट्स, आपको ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली कंपनी प्रोवाइड कराती रहती है। साथ ही साथ में डिजिटल एसेसरीज़ जैसे कि स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड कराती रहती है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ये चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहेंगी, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यार अच्छी चीज़ है ये, तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा सब कुछ सही रहता है।
तो ये भी चीज़ सही है। तो अगर इसके बाद अगर मैं और बात करूँ आगे, तो अब बात करनी थी मुझे इंटरव्यू प्रोसेस की और फिर उसके बाद हायर कैसे करती। तो इंटरव्यू प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो देखो जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए तो ये एक ऑनलाइन असेसमेंट लेती है। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपके 2 टेक्निकल इंटरव्यू, एक एचआर इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन असेसमेंट का लेवल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और टेक्निकल इंटरव्यू थोड़े से रिलेवेंटली ईजी होते हैं, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, आपके प्रोजेक्ट पर डिस्कशन, इस टाइप का आपका इंटरव्यू कुछ इन्वॉल्व होता है। और अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं, तो जनरली फर्स्ट टेस्ट में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सीएस फंडामेंटल्स वगैरह कवर होते हैं। तो देखो आपको क्या करना है कि आपके ऊप्स, डीबीएमएस, सी सी प्लस प्लस, जावा, इनको ढंग से आपको कवर कर लेने हैं, जिनसे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट मैं बता रहा हूँ, ये है जीईटी का। और अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसडी1 की, तो उसके ऑनलाइन टेस्ट में आपसे कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपको सब कुछ ही प्रिपेयर करना है। एक जनरल प्रिपरेशन बताऊँ तो सारे सीएस फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़ लो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लो, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट, 2 टेक्निकल इंटरव्यू सब निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे, कोर सीएस के फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस और कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर सपोज अगर कोडिंग क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे जीईटी की प्रोफाइल में कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आता है, तो इंटरव्यू में तो आपसे पूछे ही जाएंगे उसके बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में पूछ ही जा सकता है। तो प्रिपेयर तो आपको करना ही है ऑब्वियसली, तो इतनी प्रिपरेशन को आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं हायरिंग की बात करूँ, तो देखो सीमंस आपके ऑन कैंपस में काफ़ी सही हायर करती है, लेकिन थोड़े रेपुटेटेड कॉलेज से हायर करती है। लगभग टीयर 2 या टीयर 1 कॉलेजेस से ही सीमंस जनरली हायर करती है। और ऑफ कैंपस ड्राइव में सीमंस में शॉर्टलिस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सीमंस में जब आप अप्लाई कर रहे हो, अपने रेज्यूमे पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो, जितना हो सके अपने रेज्यूमे को एक तो बिल्कुल अ, अ, एक तो क्या कहते हैं, फ्रेंडली बनाओ, जिससे वो एकदम से वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, जिससे वो मतलब ज़्यादा फैंसी मत बनाओ, सिंपल रखो, लेकिन उसमें आप वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, इन सबको आप ऐड करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा वेटेज करेंगी। और रेफरल्स लेने की कोशिश करो, बिकॉज जनरली अगर मैं बात करूँ, अगर आप सीमेंस में ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हो, तो शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ही रेयर होती है। तो जितनी भी बार हो सके ट्राई करना कि रेफरल्स वगैरह आप ले लो। और ऑन कैंपस में तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, लेकिन तब भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी थोड़ा अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये इसका कुछ आपका अप्लाई करने का प्रोसेस होने वाला है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए, या किसी और कंपनी पे इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो थैंक यू।